क्वेश्चन में क्या है ये 3.2 का थर्ड का फोर्थ पार्ट है। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट है फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस। मतलब कि क्या है, एक फिक्स चार्ज भी लेती है और एक जो डिस्टेंस कवर करेगी उसका भी चार्ज लेती है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पे क्या चार्ज किया है, पेड चार्ज पेड 105। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी पे चार्ज कितना करा है, 155। आप बताना है वॉट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। मतलब फिक्स चार्ज भी बताना है और पर किलोमीटर चार्ज भी बताना है। एंड हाउ मच डज ए पर्सन हैव पे ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस। एक तो ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितना, एक बताना है पर किलोमीटर चार्ज कितना, और एक ये बताना है कि यदि कोई पर्सन है वो 25 किलोमीटर चलेगा तो उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसमें लेट द फिक्स चार्ज मान लिया हमने एक्स है, फिक्स चार्जेस मान लिए बी एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज बी वाई रुपीज़ है। क्या है, फिक्स चार्ज जो एक्स रुपीज़ है और पर किलोमीटर चार्ज वाई रुपीज़ है। तो यानी एक्स लगेगा फिर प्लस पर किलोमीटर कितना वाई चार्ज है, और यहाँ पे कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर, तो 10 वाई इक्वल्स टू कितना चार्ज करा उसने, 105। ऐसी सेकेंड इक्वेशन, फिक्स चार्ज तो एक्स है प्लस पर किलोमीटर चार्ज के हिसाब से 15 किलोमीटर पे लगेगा 15y, वो इक्वल्स टू आएगा 155। यहाँ से निकल जाएंगे दो इक्वेशन, दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसे हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से फ्रॉम 1 एक्स प्लस 10y इक्वल्स टू 105 है, तो यहाँ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 105 माइनस 10y। ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम इक्वेशन ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 105 माइनस 10y, ये तो आ गया एक्स की जगह पे, प्लस 15y इक्वल्स टू 155। 15y में से 10y का 5 बचा, ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 105 माइनस 100, तो ये कितना बचेगा 50। तो y इक्वल्स टू 50 अपॉन 5 से ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 5 5 5 10, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 10। और y क्या माना था हमने, पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज कितना आ गया 10 रुपीज़। एक तो ये हो गया आंसर। अब हमें क्या निकालनी है, फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज इससे निकाल लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे इसे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ये रखेंगे इसमें वैल्यू, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 10, यानी y इक्वल्स टू 105 माइनस 100, तो y इक्वल x इक्वल्स टू 5। तो ये क्या है, फिक्स चार्ज है, तो कितना 5 रुपीज़ का। अब हमें निकालना है कि यदि वो ट्रैवल कितने 25 किलोमीटर चलेगा, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना होगा, एक तो फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज यानी कि 25 इंटू वाई, यानी कि इसकी वैल्यू 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 प्लस 50 250, 5 रुपीज़ लगेंगे उसके 25 किलोमीटर जाने में, ये हमारा आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट करेंगे, इसमें क्या, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 एडेड ऑन द बोथ नोमरेटर एंड द डिनोमरेटर। ठीक है, एक जो है एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है यदि हम क्या 2 एडेड ऑन द बोथ, मतलब नोमरेटर ऊपर अंश में भी और हर में भी, यानी कि नोमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी ऐड करेंगे। इफ़ 3 एडेड ऑन द बोथ, मतलब 3 ऐड करेंगे नोमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो बिकम्स कितना हो जाती है वो फ्रैक्शन 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। सबसे पहले हमने मान लेंगे लेट नोमरेटर मान लिया हमने x एंड नोमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, नोमरेटर क्या होता है ऊपर वाले यानी x, यानी कि अंश भी बोल सकते हैं हिंदी में, बटे y जैसे हर। उसने क्या बोलना है, फ्रैक्शन ये हो गई हमारी 2 एडेड ऑन द बोथ, मतलब ऊपर भी ऐड करा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
2 ऐड करा हमने किस में, ऊपर भी, यानी कि x+2 और y में भी 2, तो कितने हो जाती है 9/11। फिर ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और सेकंड में क्या है, नोमिनेटर में कितना, बोथ नोमिनेटर 3 ऐड करेंगे इसमें भी और इसमें भी, इस फ्रैक्शन में, तो कितनी हो जाती है 5/6, इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हें सॉल्व करके फ्रैक्शन निकाल लिया हमें। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर, तो 11x + 22 = 9y + 18। यहाँ से क्या हो जाएगा, 11x = 9y, और ये 22 इधर पहुँचेगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 18 - 22 यानी कि -4। ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x 6 × 3 = 18 + 5y + 15, तो 6x = 5y + 15, इधर पहुँचेगा तो माइनस का 18, तो 6x = 5y - 3। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख लेंगे। जैसे यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x = 9y - 4/11, ये x की वैल्यू जो है ये इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे इसे। पुट इन इक्वेशन 3, ये जो वैल्यू आई है ये इसमें पुट कर लेंगे, इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं, रखते हैं। तो 6 × x की वैल्यू कहते हैं 9y - 4/11 = 5y - 3, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 54 24 = 3 अपॉन में, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 55y, ये कितना हो जाएगा 11 × 3 = 33, इसे इधर लेकर आएंगे, इसे इधर लेकर आएंगे, 33 - 24 = 55y - 54y, तो इधर 54 में से 55 में से 54 गया, y बचेगा, और इधर से 33 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 9। देखो ये इधर प्लस का था तो इधर पहुंचा तो ये माइनस का हुआ, ये इधर प्लस का था तो माइनस का था, इधर पहुंचा तो ये प्लस का हुआ, तो y आ गया कितना, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। पुट y = 9 इन इक्वेशन 4 को, तो x = 9 × 9 - 4/11, 9 9 × 81 - 4/11, तो x = कितना बचेगा 77/11, तो y = 7, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, तो स्टार्टिंग में थी x/y यानी 7/9, ये फ्रैक्शन ही हमारा आंसर होगा। 6th पार्ट है, 5 years hence the age of Jacob will be thrice that of his son। मतलब क्या है इसका, कि 5 साल के बाद जैकब की जो एज है उसके सन की एज की थ्राइस है। 5 years ago जैकब्स एज, 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल पहले जैकब की एज थी वो अपने सन की एज की 7 times थी। तो सबसे पहले तो हम जैकब एज मान लेंगे, जैकब्स एज x and his son's age y। अब 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, आफ्टर 5 year, जैकब की एज कितनी हो जाएगी, जैकब्स एज x + 5, 5 साल जुड़ जाएंगे, सन एज, सन की एज कितनी हो जाएगी y + 5, x + 5 = y + 5। अब क्या बोल रहा है उसने कि जैकब की जितनी एज है उसके थ्राइस है, यानी कि इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूँगा उसके सन की एज में जब वो जैकब के एज के इक्वल होगा, ठीक है। सेकंड, दूसरे में क्या बोल रहा है कि 5 years ago, मतलब 5 साल पहले
तो ये परसेंटेज ये है। अब 5 ईयर्स है वो, 5 ईयर्स। अब 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी, x-5। सन की एज कितनी होगी, y-5। कितनी है, 7 टाइम्स है। तो यानी कि जैकब की एज जितनी है उसकी 7 टाइम है उसके, जैकब की एज की 7 टाइम्स है। तो यानी कि उसके सन की एज में 7 टाइम्स करूँगा जब तो जैकब की एज के इक्वल होगी। अब इसे सोल्व करेंगे, x-5 इक्वल्स टू 7y-35। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल्स टू 7y-35। ये इधर पहुँचेगा +5, यानी कि x इक्वल्स टू 7y-30। इक्वेशन नंबर ऐसे मान लेंगे बस, इसे ऐसे इसे भी सॉल्व कर लेंगे। x+5 इक्वल्स टू 3y+15। तो x इक्वल्स टू 3y+15, इधर पहुँचेगा -5। तो यानी कि x इक्वल्स टू 3y+10। ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही x के इक्वल है तो दोनों इक्वेशन को इक्वल रख लो फ्रॉम 1 और 2, यानी कि 3y+10 वो इक्वल्स टू होगा इसका 7y-30 के। इस 30 को इधर लेके आएंगे तो यानी कि 30+10 इक्वल्स टू, इसे इधर लेके आएंगे यानी कि 7y-3y। 40 इक्वल्स टू 4y। तो y इक्वल्स टू 40/4, तो y इक्वल्स टू 10। अब ये इक्वेशन फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो, किसी में भी रख लो। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो x इक्वल्स टू क्या है, +10। ये y की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो x इक्वल्स टू 3 × 10 + 10, यानी x इक्वल्स टू 30 और +10 यानी कि 40। तो यानी कि जैकब की एज कितनी है, जैकब एज x मानी थी यानी कि 40, और सन की एज कितनी है 10। ये हमारे आंसर होंगे।